बड़ी खबर आपको बता दें, जो अध्यादेश कैबिनेट में पास किया गया था अब उसे राष्ट्रपति की ओर से भी मंजूरी दे दी गई है। यह अध्यादेश डॉक्टर्स को लेकर था। डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, जो बदसलूकी की जा रही है, उसको लेकर यह अध्यादेश पास किया गया था कैबिनेट की ओर से, लेकिन अब इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ में अगर कोई भी डॉक्टर के साथ में, पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ के साथ में अभद्रता करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसी के साथ में 5 लाख तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ के साथ जो बदतमीजी करेगा, बदसलूकी करेगा, व्यवहार सही से नहीं करेगा, उनके साथ मारपीट करेगा, अब उस पर नकेल कसने के लिए यह सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अब ये एक सुरक्षा कवच दे दिया गया है क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें जो सामने आई हैं, बहुत जरूरी है हमारे इन वॉरियर्स को सेव करना। देखिए बिल्कुल, और केंद्र सरकार हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है टेक्निकल इश्यू की वजह से, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे वॉरियर्स को इस वक्त सेव करना बेहद ज़रूरी है। मारपीट की जो खबरें सामने आई, उसको लेकर अब केंद्र सरकार ने सज़ा का प्रावधान कर दिया है। अध्यादेश लागू करने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति की और मोहर चाहिए थी और राष्ट्रपति ने भी अब इस पर अपनी मोहर लगा दी है और इसी के साथ में हमारे वॉरियर्स को एक सुरक्षा कवच हम कहेंगे कि दे दिया गया है, क्योंकि मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही थी। प्रदीप जी, अपनी बात को पूरा करें आप। देखिए बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जो ऑर्डिनेंस मंजूरी दी गई थी केंद्रीय कैबिनेट में, और इस मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी थी कि डॉक्टरों पर हमला करने के लिए अब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में इसको डाला गया है। उनको जो भी निशाना बनाया जाएगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। जुर्माने का, कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है और ये ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। आज राष्ट्रपति ने जो इसको का नोटिफिकेशन आ गया है, राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है और अध्यादेश से मंजूर होने के साथ ही अब ये कानून लागू हो गया है, जिसमें कई कड़े सजा के प्रावधान किए गए हैं। यानी अगर डॉक्टरों को निशाना बनाया जाता है, मेडिकल टीम पर हमला किया जाता है, तब 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर उनके क्लिनिक जो उनकी क्षति होती है, उनको जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए भी दोगुना मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो मुआवजा वसूला जाएगा। तो ये कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं, काफी महत्वपूर्ण ऐसे वक्त जब लगातार कोरोना वॉरियर्स के तौर पर डॉक्टर्स और जो मेडिकल टीम है फ्रंट लाइन पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। और इस बीच जो अप्रिय स्थिति देखने को मिली है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिनकी शिकायतें थी, और डॉक्टरों ने कल ये इसको लेकर जब गुहार लगाई थी, दखल देने की मांग की थी, कल गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया था डॉक्टरों से और भरोसा दिया था कि सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। और उसके बाद जब कैबिनेट बैठक हुई तो उसके बाद ऑर्डिनेंस लाने का निर्णय किया गया, ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिल गई और प्रकाश जावड़ेकर जब सामने आए तब उन्होंने विस्तार से जानकारी दी थी। इस फैसले की वजह बताते हुए साफ कर दिया था कि सरकार डॉक्टर्स के साथ है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा ऑर्डिनेंस को लाया गया। 1897 में जो पुराना कानून महामारी से निपटने के लिए था, उसमें प्रावधान जोड़े गए और इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया गया और उसके बाद आज राष्ट्रपति की ओर से इसको मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ये कानून लागू हो गया है। यानी अब कड़ी सजा मिलेगी जो लोग अगर कोरोना फाइटर्स यानी डॉक्टर्स या मेडिकल टीम को निशाना बनाएंगे, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।